हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में ट्रिक से बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। प्यारे साथियों, इस ट्रिक से आपको लिखते हैं जीवन परिचय तो आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर फुल मिलेगा। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखिए, इतना बड़ा लिखा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ट्रिक लगाया हूँ, बस बहुत ही सरल तरीके से आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्यारे साथियों कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्लास 10 हिंदी का, क्लास 12 हिंदी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है मेरे भाई, और 2025 के बोर्ड परीक्षा में ये फिक्स आएगा ही आएगा। तो देख लीजिएगा इसको कैसे आपको लिखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 पेज का नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको लिख लेते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, यानी कि 5 में 5 नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखना ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए साथियों, मैं एक ट्रिक के लेकर आया हूँ, बहुत ही सरल ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। मात्र वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एकदम हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक दिल से लाइक करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और भाई आपसे छोटी सी प्रार्थना भी है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या, महादेवी वर्मा, ठीक है, ये जीवन परिचय। अब देखिए, अब बोर्ड परीक्षा में आपको मिला, ठीक है, कि जीवन परिचय लिखिए, तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। देखिए, तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ कि जीवन परिचय लिखने का एक जो महान तरीका है, खतरनाक तरीका है। सबसे पहले आपको डालना क्या है, संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में देखिए, अगर इतना बड़ा मान लिया पेज मिला, ठीक है, थोड़ा मेरे बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। देखिए, मान लिया इतना बड़ा आपको पेज मिला, ठीक है, अब एक साइड में आप जीवन परिचय लिखते हैं। क्या लिखते हैं जीवन परिचय में, देखिए मैं आप सभी को एक छोटा सा परिचय लिया हूँ, जिसमें से आपको ये लिखकर आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे भाई मैंने यहाँ संक्षिप्त परिचय में कुछ लिखा हूँ। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, आप लिखते हैं सही सही। देखिए मेरे भाई, जीवन परिचय हर कोई नहीं लिख पाता सही सही, याद कर रहे सब कर लेते हैं, लेकिन और ट्रिक नहीं पता पाते हैं, लिख नहीं पाते, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। देखिए, आप संक्षिप्त परिचय में लिखना क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संक्षिप्त परिचय में मेरे भाई लिखना आपको नाम एकदम सही सही, जन्म एकदम क्लियर सही होना चाहिए, पिता का नाम क्लियर होना चाहिए, शिक्षा कहाँ हुई थी वो होना चाहिए, और स्थान, शिक्षा का स्थान, और मृत्यु कहाँ हुई थी, और उनकी जो रचना हो वो का रचना क्या क्या, वो भाषा। इतना आप जीवन परिचय में एकदम सही सही लिख लेते हैं मेरे भाई, तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। अब देखिए क्या कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको तुरंत याद होगा, एक छोड़ दो, इस समय के लिए एक छोड़ दो। अब क्या होगा, सबसे पहले मतलब मैंने तो 2 पेज में लिया हूँ, 1 पेज है ना, ये देख लीजिए मैंने 2 पेज, लेकिन आपको करना क्या, पेपर इतना बड़ा मिलेगा, वही इतना बड़ा पटरी से अंडरलाइन करके ऐसे आपको संक्षिप्त परिचय लिख लेना मेरे भाई, तभी एग्जामिनर फुल नंबर देगा और समझ जाएगी कि लड़का बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, फुल नंबर देकर जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए संक्षिप्त परिचय महादेव, मान लिया जाए आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो देखिए आप सबसे पहले उनका नाम कैसे लिखना है। तो महादेवी वर्मा का देख लीजिए, मान लिया नाम पूछा तो नाम लिखो महादेवी वर्मा, मैंने लिख दिया। और राइटिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका राइटिंग बिल्कुल खड़बड़ा नहीं होना चाहिए, और गोदना ये जो लिखना आपको, जिसमें मैं लिख रहा हूँ संक्षिप्त परिचय में, उसमें आपको कोई पेन का यूज नहीं करना, केवल काले और नीले पेन का यूज करना है। और साथियों आपको ये भी बता दूं कि आपको मात्र इसमें कट पिट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए संक्षिप्त परिचय तो हो गया, अब नाम में महादेवी वर्मा, ठीक है। अब उनका जन्म, और जन्म कब हुआ था, तो मैं जन्म थोड़ा बता देता हूँ, 24 मार्च 1907 को हुआ था ना। तो आपको ऐसे लिखना है, मैं अभी ये भी बताऊंगा कैसे लिखना है, ये तो बेसिक तरीका है, ट्रिक है, जैसे आपको कैसे नंबर मिलेगा ये वाला है। तो जन्म आपका है 24 मार्च 24 मार्च
1907 को। देखिए क्लियर हो बात, यानी कि संक्षिप्त में क्या लिखना है, नाम सही हो गया, जन्म 20 मार्च 1907 को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब पिता का नाम बात की जाए, इनके पापा का क्या नाम था, तो इनके पापा का नाम क्या रहा बताओ, गोविंद सहाय था ना। देख लीजिए साथियों, मैंने आप सभी को बताया हूँ कि जो जितना जितना मैं बताया हूँ उतना उतना आपको क्या लिखना, सही सही करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब पिता का क्या नाम था, पिता का नाम भी ढूंढ लो, पिता का नाम था क्या, गोविंद सहाय, तो यही गोविंद सहाय लिखो। गोविंद सहाय, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिक्षा, अब देखिए उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो उनकी शिक्षा मेरे भाई इंदौर में हुआ था, तो शिक्षा का लिखो इंदौर, ठीक है, क्या लिखो, इंदौर में हुई थी, ठीक है। शिक्षा यहाँ लिख दो MA, MA लिख दो, MA, ठीक है, MA, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थान बोला था, तो स्थान मेरे भाई इंदौर, क्या है, इंदौर, यहीं लिख लो इंदौर, इंदौर, ठीक है, लिख लिया इंदौर, बहुत सही। अब देखिए अब क्या लिखना है, तो अब क्या लिखना है मेरे भाई, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इतना तो लिख लिया, अब क्या लिखना, मृत्यु। अब मृत्यु क्या कब हुई थी इनकी, तो मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को, ये लिख लो 11 सितंबर 1987 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। अब रचना क्या थी, अब देखिए, अब रचना क्या रहा, ये देखो रचना इनका क्या था, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इनकी रचना था निहार, इसमें 3 रचना भी लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेगा। दीप शिखा, निहार पर लिखो, निहार थी, अपने मन से लिखना, मैं तो बता रहा हूँ, हमको याद है, आप अपने मन से लिखिएगा। रश्मि, नीरजा, ठीक है, 3 रचना हो गया। अब भाषा, अब इनकी भाषा क्या थी, तो देखिए भाषा इनकी जो थी खड़ी बोली थी, खड़ी बोली थी। अब देख लीजिए प्यारे साथियों, इतना आप लिख देते, देखिए मैं 2 पेज में लिया हूँ, 1 पेज ये, लेकिन आप जब जीवन परिचय लिखेंगे आपको ऐसे मिलेगा सिंपल, तो आपको क्या करना है, एक और लिखना है जीवन परिचय, एक और लिखना है संक्षिप्त परिचय, ऐसे अंडरलाइन करके ऐसे लिखना, और ऐसे सेम टू सेम रहा है। अब जब देखेगा एग्जामिनर तो समझ जाएगा कि लड़का बुद्धिमान है, पहले आपको इसी में देख लेगा, यहीं में पढ़ लेगा कि नाम क्या, महादेवी वर्मा, जन्म क्या है, इतना है 20 मार्च 1907, पिता का नाम गोविंद सहाय, शिक्षा MA में हुई थी, स्थान इंदौर में हुई थी, मृत्यु इतना हुई थी, और रचना इतना, तुरंत समझ जाएगा कि कोई इंटेलिजेंट लड़का है। और ये तब नहीं देखेगा, क्योंकि जब उसको पूरा क्लियर हो गया है कि यही एकदम क्लियर लिखा लड़का, तो इसमें तो जरूर सही सही लिखा होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मेरे भाई क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। अब देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखिए अब इसमें जीवन परिचय में आपको लिखना क्या क्या है, ज़्यादा बड़ा जीवन परिचय मैं बता देता हूँ, आपको ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना जीवन परिचय। अब देखिए लिखना, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में हुआ था। आपको ये नीले पेन से लिखना, ये काले पेन से बिल्कुल कर देना है, बिल्कुल कर देना अगर फुल नंबर पाना मेरे भाई, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 24 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में हुआ था, इतना लिखे। जीवन परिचय में कहाँ हुआ था स्थान जरूर लिखना। अब देखिए अब बात आती है क्या, अब कुछ भी नहीं आता, अब ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई, अब देख लीजिएगा कहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जस्ट लिखना उनकी माता का नाम, जहाँ उनका जन्म हुआ था वो लिख दिए, उसके बाद लिखना इनके पिता का नाम गोविंद सहाय था, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आगे लिखना तथा माता जी का नाम हेमरानी देवी था, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही सब धीरे धीरे त्योहार लिखाई चालू हो जाता है, ठीक है, यही धीरे धीरे त्योहार का होता चालू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखना है
इनके पिताजी प्रधानाचार्य और माताजी विदुषी औरत थी। देखिए इनके पिताजी क्या थे, प्रधानाचार्य। बहुत ही सरल भाषा में लिखवाए मेरे भाई, याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र इस तरीके से आपको ध्यान से देख लेते हैं तो फुल नंबर देकर जाएगा एग्जामिनर। इनकी माता विदुषी औरत थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में होता। मैंने क्या लिखा था, इंदौर में ना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती, इंदौर में हुआ था। और इन्होंने संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या कि संस्कृत में एमए की परीक्षा भी पास किए थे। इनका विवाह क्या हुआ था, इनका विवाह छोटी सी आयु में यानी कि कम उम्र में हो गया था। और इनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। महादेवी वर्मा जो थे, इनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। ठीक है, महादेवी वर्मा जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। कुशाग्र माने बहुत तेज दिमाग की औरत थी। ठीक है, आगे लिखना है, ये बचपन में अपने माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। यानी कि ये बचपन में अपने मम्मी पापा से रामायण महाभारत की कथा सुनती थी। इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, जीवन परिचय में इतना लिख देते हैं तो 3 नंबर इसमें मिल गया। अभी देखो कैसे मिला था, 3 नंबर इसमें दे दिया। अब आप जब लिखते हैं क्या साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय में देखेगा क्या क्या लड़का लिखा है, तो साहित्यिक परिचय में उनके बारे में लिखना है। देखिए ये रहने दीजिएगा, ये सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना। 3 चीज़ लिखते हैं तो भाई नंबर का बौछार होगा। देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखते हैं, लिखना है हिंदी के महान काव्यित्री माने जाती है। ये हिंदी के महान काव्यित्री मानी जाती है। ये भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। कितना ज़्यादा महान कवित्री थी। महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में कार्य किए थे। ये कभी कभी बहुविकल्प में पूछता है कि महादेवी किस काल में किए थे, तो दोनों गद्य और पद्य में। ठीक है, ये छायावाद युग के प्रवर्तक थे। इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली थी, भाषा बहुत सही। और शैली क्या थी, मुक्तक शैली थी, चित्र। अब रचना तो मैंने बोला हूँ, रचना तो आपको लिखना है निहार, रश्मि, निर्जा, साध्य गीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो बात। तो जीवन परिचय मैंने आप सभी को बता दिया कैसे लिखना है। आपको पहले नंबर संक्षिप्त परिचय में ऐसे ही बारीकी से आपको अंडरलाइन करना, और संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा स्थान, मृत्यु, रचना, भाषा जरूर लिख देना। और राइटिंग अच्छा भी होना चाहिए, आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। तो जीवन परिचय लिखने का यही बेस्ट तरीका है। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना 2025 में आपको 6 में 6 नंबर देकर एग्जामिनर जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।